ततः स पुरुषः शंभुं प्रणम्य परमेश्वरं नामानि कुरु मे स्वामिन् वद कर्म जगावती। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। जन्म कुंडली के किन किन भावों में बैठे देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को ईश्वर का प्रिय बनाते हैं। आज के कार्यक्रम में इसी मुख्य विषय से आपका परिचय कराऊंगा। बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। जय श्री कृष्ण आवश्यक लिखें और शनिवार के लिए लाइव सेशन रहेगा रात्रि 8:15 पे। देवगुरु बृहस्पति के ही बारे में थोड़ी सी चर्चा और गहराई से करें तो मैंने अब तो हर गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कोई ना कोई बात बताता हूँ। आज देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताऊंगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, और त्रिकोण यानी कि पंचम और नवम, अगर सामान्य बात है कि चूंकि ये सबसे ज़्यादा शुभ ग्रहों में सर्वोत्कृष्ट होते हैं और महत्वपूर्ण ग्रह जितने भी होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, उसमें से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशक ग्रह होते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पंच तारा ग्रह हैं, ये तारा ग्रह कहे गए हैं। राहु और केतु छाया ग्रह जो परस्पर वक्री चलते हैं। तो इन सभी नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए चंद्रमा को माना गया है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में वो आते हैं वो सूर्य ना आकर के देवगुरु बृहस्पति आते हैं। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि चंद्रमा से वर्तमान, सूर्य से भविष्य, राहु से भूतकाल और देवगुरु बृहस्पति से समग्र चीजों का अध्ययन किया जाता है। समग्र का अर्थ भूतकाल भी, क्योंकि अगर देवगुरु बृहस्पति, सामान्यतः उदाहरण में बता रहा हूं, अगर किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं तो ये कहेंगे कि उसका भूतकाल अच्छा था, मतलब पूर्व काल अच्छा था। क्यों अच्छा था? इसमें सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठा ग्रह या लग्न को देखने वाले देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के पूर्व जन्म को, यानी कि पिछले जन्म को अच्छा बताते हैं कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में, तो सबसे महान भूतकाल क्या है? आपका पूर्व जन्म। इससे बड़ा भूत और क्या हो सकता है? पाश्चात। और क्या हो सकता है कि आपकी कुंडली का जो पूर्व जन्म है वो गुरु को देख करके पता चला कि आपकी कुंडली में अगर वो लग्न को देख रहे हैं या केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो भूतकाल में पता चलेगा कि व्यक्ति के पूर्व जन्म में उसने कृत्य अच्छे किए थे, उसके संस्कार अच्छे थे, पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, जिसके कारण उसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या तो केंद्र को देख रहे हैं या तो केंद्र में बैठे हैं। इनसे भूत का विचार हो गया। वर्तमान की जन्म कुंडली में वर्तमान से इनका संबंध ऐसे बन जाता है, ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो तीनों कालों में कालातीत बने रहते हैं। वर्तमान में अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सप्तम में बैठे हों, लग्न को देख रहे हों, यहां बैठ करके लग्न को, यहां बैठ करके लग्न को, यहां बैठ करके लग्न को, या लग्न में ही बैठे हों, तो उसमें क्या बात आएगी कि उस व्यक्ति का वर्तमान भी सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित ऐसे आप उसको समझ सकते हैं कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी खराब हो। वर्तमान सुरक्षित करेंगे कैसे? आपको ना निर्णय लेने की क्षमता मजबूत देंगे, और उस निर्णय लेने की क्षमता ही मजबूती नहीं, उसमें यह भी बताएंगे कि यह सही है और यह गलत है। सत्य और असत्य का जो ज्ञान होता है वो देवगुरु बृहस्पति के कारण किसी भी व्यक्ति में आता है। व्यक्ति गलत को गलत और सही को सही कब समझता है? जब उसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मतलब तो हो गया ना इनका संबंध वर्तमान से, कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वर्तमान को देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि उसका कर्म अच्छा रखेंगे, वो अपना अधिकार और कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसका पालन करना जानता है। वो गलत काम नहीं करेगा, श्रेष्ठ कृत्य से धन कमाएगा, सही मित्रता करेगा, सही लोगों के साथ उठना बैठना होगा, सही चीजों का भक्षण भोजन करेगा। तो इससे आपके वर्तमान पुष्टित होते गए, और भविष्य तो भाग्य है, धर्म है, आध्यात्म है, चिंतन है। अब सामान्य बात है कि जिस व्यक्ति का वर्तमान सुरक्षित है, जिस व्यक्ति का वर्तमान अच्छा है, सच्चा है, बेहतरीन है, उसका भविष्य भी सुरक्षित है।
तो आपका जो भविष्य होता है वो टिका होता है वर्तमान और भूतकाल पे। यहाँ से पूर्व जन्म का संस्कार आपको आज अच्छा कराता है और आज का किया गया सत्कर्म भविष्य का निर्धारण करता है। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति से क्रमशः तीनों कालों का विचार किया जाता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस हिसाब से अब इस बात पे विचार करते हैं कि कब व्यक्ति ईश्वर का प्रिय होता है। मतलब अगर आपके बच्चे की कुंडली में या आपकी खुद की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किन किन भावों पे देख रहे हैं और किन किन भावों में बैठे हैं, तो आप ये यकीन मान सकते हैं कि आपको ईश्वर की विशेष अनुकंपा प्राप्त है। एक बढ़िया बात बताऊं। कई बार होता है हम लोग अच्छा स्वप्न देख लेते हैं, जैसे भगवान ठाकुर जी का स्वप्न देख लिया, देवी मैया का स्वप्न देख लिया, खूब सुंदर दृश्य देख लिया, भगवान के चरणों के, भगवान के मस्तक, भगवान के मुकुट, भगवान के वक्षस्थल, उनके भुजाओं का दर्शन स्वप्न में कर लिया, अपने गुरु जी का दर्शन कर लिया, कोई सिद्ध संत महात्मा सत्पुरुष का दर्शन स्वप्न में कर लिया। ये सब गुरु के आशीर्वाद से ही होता है, ये सब भगवान की बड़ी कृपा होती है, तभी आपको स्वप्न आता है। स्वप्न में आपका कोई पुरुषार्थ तो है नहीं। सामान्य बात है कि आपने जब कोई स्वप्न देखा उसमें आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आप तो बस बिस्तर पे सोए हैं, आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई आपने काम नहीं किया, बस आप नींद में गए हैं। और भगवान की, आपके गुरु की, आपके ज्येष्ठ की बड़ी कृपा रही कि आपको एक अच्छा स्वप्न आ गया। हमारे शास्त्रकार लिखते हैं, पुराणों में, धर्मशास्त्रों में बात आई कि स्वप्न में भी अगर भगवान का दर्शन होता है तो वो दर्शन ही माना गया है, वो भी भगवान का ही दर्शन है। अगर आपने भगवान का नाम जपा, भगवान का नाम लिया, जितनी देर आप भगवान का नाम जपते हैं उतनी देर आप मोक्ष में ही रहते हैं। मृत्यु के बाद मोक्ष की गति तो किसी ने देखी नहीं, उसकी पुष्टि तो कोई कर नहीं सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जितनी देर भगवान का नाम जपता है उतनी देर वो मोक्ष में ही रहता है। और कोई भी व्यक्ति जितनी बार अपने जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करता है उतनी बार वो भगवान को जन्म देता है। उसकी जीवा ही यशोदा और देवकी मैया हो जाती हैं, कौशल्या मैया हो जाती हैं। जितनी बार आपके नाम से भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा है उतनी बार आप भगवान को जन्म देने वाले बन रहे हैं। और जितनी देर तक आपने भगवान का स्मरण किया है उतनी देर आप मोक्ष की यात्रा पर हैं, उतनी देर आप मोक्ष में हैं। जैसे ही भगवान का नाम छूटा आप माया में फिर से उलझ गए। ये सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति ही कराते हैं। कनेक्शन जो है ना इनका, इसी वजह से मैंने कई बार बात कही है, अगर कोई भी ज्योतिषी किसी भी कार्यक्रम में, आजकल तो व्यू के लिए कुछ भी बताया जा रहा है, ये कह दे कि नहीं देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो आपका जीवन खराब होगा, उसकी बात ना मानना। वो गलत बोल रहा है, वो किसी चीज से प्रभावित है। अब कई बार तो मेरे पास लोग कुंडली दिखाने आते हैं, कहते पंडित जी मेरे को तो ये कहें कि आपकी कुंडली का शुक्र बलवान करना है तो शराब सेवन कर दो शुरू। ये हमारा वैदिक ज्योतिष कभी तो नहीं कहता है। ऐसा कौन से शास्त्र में, किस आचार्य ने ऐसी बात लिखी? तो ये जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं उसका सिद्धांत बड़ा मजबूत होता है, वो प्रगाढ़ होता है, चैतन्य होता है, ज्ञानी होता है, सुखी होता है, धर्मात्मा होता है, प्रणेता होता है, पुरोधा होता है, मजबूत होता है, लंबी चौड़ी छाती, दिव्य वक्ष स्थल, और कभी भी किसी को कष्ट न देना, सबके कल्याण की कामना करना, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, सबको एक दृष्टि से देखना, किसी से कोई विरोध नहीं, दुख और सुख की स्थिति में एक जैसा है, और जिसके कदम बिल्कुल गज की भांति एकदम गंभीर हैं, जिसकी वाणी बिल्कुल ही शंख की भांति है, ऐसे हैं देवगुरु बृहस्पति। पर आपके ऊपर भगवान की कृपा कब है? जब लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, यानी कि सप्तम में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, एकादशवें में बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, नवम में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, पंचम में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, उसके बाद इतने सारे, उसके बाद जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, इतने सारे भावों में, मतलब फिर से एक बार अगर टिक लगा दूं तो यहां बैठ जाए, 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 इतने जगह के गुरु आपको भाग्यशाली बना रहे हैं और आपको ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त है, ये मान लीजिए। क्योंकि यहां बैठेंगे तो यहां देखेंगे, 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 और साथ ही साथ यहां बैठेंगे तो यहां देखेंगे। विशेष दृष्टियां, अगर इनकी इस दृष्टि की बात करेंगे तो व्यक्ति को कृपा प्राप्त है। यहां के लिए उतनी नहीं है,
ये आपको धार्मिक बनाएंगे। पर अगर पंचम में बैठ करके लग्न को देखेंगे तो यहाँ की जो राशि बनेगी या यहाँ बैठ करके जो यहाँ पे इनकी दृष्टि जाएगी वो व्यक्ति को विशेष भगवान की कृपा प्राप्त होगी। यहाँ बैठेंगे तो आपके दिनचर्या को धार्मिक बना करके रखेंगे, यहाँ बैठेंगे तो आपको सामाजिकता आपकी मजबूती से बनी रहेगी। यहाँ बैठेंगे तो लग्न पे नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो व्यक्ति ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब बैठेंगे तो व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे समाज में वो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। वो अपना पराभव नहीं देखना चाहता है, वो कमज़ोर नहीं होना चाहता, वो किसी से हारना नहीं चाहता है। मतलब गलत तरीके से हारना और जीतना नहीं, मतलब किसी को हारने की या हराने की कोई मंशा नहीं होती। मतलब वो कभी भी अपने चरित्र पे दाग नहीं लगाना चाहता है। मेरे कहने का अर्थ ये है, यहां अगर आपकी कुंडली में गुरु बैठे हैं तो आपके ऊपर भगवान की अति कृपा है। जैसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई, भगवान ने विशेष अनुग्रह किया तो आपको स्वप्न में अपना दर्शन दे दिया। इसी वजह से अगर स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए ना तो किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी को नहीं बताइए, किसी को नहीं, किसी से उसका जिक्र ना करिए। कई बार होता है लोग बता देते हैं, अपनी माता से बता देते हैं, बहनों से बता देते हैं, भाई से, मित्र से, सगे संबंधी से, इष्ट नहीं। ऐसा उनको लगता है बताने से कि देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं तो ऐसा ही होता है कि पहले लोगों को ऐसा अनुभव होता रहेगा। ऐसे ही लोग शिकायत करते हैं कि पहले तो बड़ा भगवान का स्वप्न देखता था, पता नहीं क्यों नहीं दिखते हैं। ये बताने के कारण नहीं दिखते हैं, नहीं बताना चाहिए। आज से ये बात गांठ बांध लीजिए। स्वप्न में दर्शन हुआ, खूब हर्षित होइए, खूब प्रसन्न रहिए, ऐसा ही कोशिश बना के रखिए कि हाँ मुझे ऐसा ही होता रहे। क्योंकि स्वप्न का दर्शन भी कोई अलग से दर्शन जो आपको प्रत्यक्ष दर्शन होता है वैसा ही दर्शन, उसे भी भगवान का दर्शन ही माना गया है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान ने कहा कि जो प्रकट हुए थे, भगवान ने अपने वाम अंग के 10वें वाम हिस्से के 10वें अंग पे जल छोड़ा। वहाँ से एक विशाल बड़े ही दिव्य आकृति के महान पुरुष की उत्पत्ति होती है। वो सामने वाला पुरुष भगवान से उसे पूछता है, मैं कौन हूँ और मुझे क्या काम है? मैंने कहा तो भगवान ने कहा कि तुम व्यापक हो, इस वजह से तुम्हारा नाम विष्णु रहेगा। और चूंकि तुम व्यापक हो इस वजह से सबके पालन करने का काम मैं तुम्हें देता हूँ। अब शिव पुराण में प्रधान देवता कौन हो गए? शिव जी हो गए। विष्णु पुराण में प्रधान देवता कौन हो जाते हैं? नारायण भगवान विष्णु हो जाते हैं। और देवी भागवत में प्रधान कौन हो जाता है? देवी जी हो जाती हैं। बाकी उनके विशेष अंग हो जाते हैं। गणेश जी की उपासना जहाँ होती है वहाँ प्रधान देवता गणेश जी होते हैं, बाकी के सारे देवता उनके प्रधान अंग हो जाते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है यहाँ शिव पुराण की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ भगवान शिव को प्रधान माना गया है और बाकी के जितने जो 4 देवता बचते हैं वो उनके अंग विशेष हो गए, उनके अंगों का संचालन, उनके कार्य का संचालन करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।